भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा देश है जहां रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असम में एक छोटी सी जगह है, खूबसूरत रेशम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। इस शहर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये असम के कामपुर जिले का सुआलकुची शहर है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज भी सुनाने को तैयार। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे सुआलकुची में आपका स्वागत है। ये उत्कृष्ट असम रेशम उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदरता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के बुनकर छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत उपयोग या स्थानीय बाजारों के लिए कपड़े तैयार करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में व्यावसायीकरण ने जोर पकड़ लिया है। रेशम के धागे की बढ़ती लागत ने कई पारंपरिक बुनकरों को मजदूरी कमाने वालों के रूप में क्लस्टर कारखानों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। सुआलकुची 7 मई को मतदान के लिए तैयार है और अपनी आवाज को सुनाने के लिए भी तैयार है। ये जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, फ्रॉम मेडिएवल असम से ये चल रहा है। वो हैंडलूम प्रोडक्ट है। अभी भी हम लोग पावरलूम तक नहीं गए। वीवर्स आर डूइंग ए गुड। तो ये चाहिए उन लोग को यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक होने से क्या होगा, ये सब्सिडी में यार्न मिलेगा। यार्न का बढ़ रहा है दाम। इन चुनौतियों के बीच राज्य सरकार द्वारा सुआलकुची रेशम उत्पादों के लिए आधिकारिक ट्रेडमार्क की घोषणा नकली सामानों से निपटने और इस सदियों पुराने शिल्प की अखंडता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त रेशम धागा बैंक की शुरुआत धागे की लागत में उतार चढ़ाव के बोझ को कम करने का वादा करती है, जिससे बुनकरों को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच मिलती है। सरकार से हम डिस्काउंट में पार्ट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये तो बड़ा बात होगा। सरकार से हम विनती करता है कि वो हमारा पास यार्न बैंक चाहिए। यार्न बैंक से ज़्यादा कवर करना चाहिए ज़्यादा लोग को। लेकिन यार्न बैंक का जो लोग है स्पेशली सुआलकुची में रहता है, सुआलकुची के आसपास जो एरिया है वो भी इंक्लूड करना चाहिए। सुआलकुची को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बुनाई की अपनी सदियों पुरानी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सुआलकुची में बुनाई की कला समुदाय, धर्म और लिंग की दीवार को नहीं मानती। यहाँ कई घरों में पुरुष और महिलाएं दोनों बुनाई के काम में जुटे हैं। ये बुनकर संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, सुआलकुची, असम।